इसमें लिया गया है। ये फ़ोटो बनते जी नागपुर का है। आप लोग कभी बार बताते होगे या सुना होगा कि नागपुर में बाबा साहब ने जब दीक्षा ली तो उसमें ये इतने बनते शामिल थे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी जगह 7 बनते जी उस समय शामिल थे। बनते चंद्रमणि जी हैं बीच में, ये बाबा साहब का फ़ोटो है और उनके ये मुख्य साथ वाले लोग हैं। तो इस फ़ोटो को इसीलिए डाल रहे हैं कि भाई ये बाबा साहब की दीक्षा का ये प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। बढ़ाइए ऊपर, आप बढ़ाइए धीरे धीरे। और ये भारत में कौन कौन से बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं उसके बारे में जानकारी का मैप है। आगे बढ़ें। दतिया और गुजर्रा शिलालेख के बारे में आप तो बढ़ते जाना। तो ये दतिया में जो पॉपुलेशन है उसका डेटा है, मैंने आंकड़े, ये दतिया में कितने हिंदू हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने मुसलमान हैं, ऐसा है। और ये गुजर्रा शिलालेख के नाम पर एक ये जर्मनी की महिला हैं, वो उस समय आई थी, वो झांसी में एक बुद्ध विहार बनाया गया, गुजर्रा शिलालेख बुद्ध विहार, बड़ी, तो उस बुद्ध विहार का ये फ़ोटो डाला है। ये गुजर्रा शिलालेख आप लोग खुद भी जानते ही हैं, जो गए होंगे, जो नहीं भी गए हों तो मेरे विचार से वहाँ जाके आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। ये बाहर से दिखता है इस तरह से और ये अंदर का इस तरह से। आगे बढ़िए। अभी जो बाहर के यहाँ पर ये पट्ट और लगा दिए लिखित में, शिलापट्ट में जी, दोबारा शिला अलग से लगाए, पहले नहीं थे ये। हाँ जी, और बढ़ाइए आगे से। तो ये जानकारी रहे, ये एक जैसे कार्यक्रम किया था, ये बनते सुखदानंद का फ़ोटो है हमारे पास में। अच्छा, वो पारीछा वाले, हाँ जी। उसमें मतलब ये तो है ही है कि बनते राव संस्कृत। हाँ, ये सुन लीजिए थोड़ा सा। रिछार की महिमा बड़ी, जन्मे राहुल संस्कृत्यान, राहुल जी के नाम से गांव हुआ धनवान, सारनाथ के ज्ञान से मन प्रबुद्ध अपार, प्रबुद्ध सभी को किया जाना सब संसार, ज्ञानोदय दतिया हुआ बनते राहुल साथ, दतिया का सौभाग्यता राहुल जी का हाथ, 86 की उम्र बड़ी सभी पहुँचे नाए, कद कांटी शरीर रहे कुश्तियाँ लड़ने जाएं, 2010 में मिले डॉक्टर पुरवैया निवास, गौतम का सौभाग्यता मानव थे वे खास। ये कविता अमेरिका से आई, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया। आगे आरजी गौतम ने, मैंने बताया ना आपको कि हमने लिख के जब डाला लोगों को, तो मैंने कहा भाई आप कवि हैं, ये नेट पे ही डाला था हमने व्हाट्सएप पे, तो हमने कहा आप कवि हैं तो कविता लिख दीजिए। तो उन्होंने ये कविता लिख के भेज दी। हाँ जी, ये नहीं, धर्मप्रिय का निकलेगा थोड़ा ऊपर। तो धर्मप्रिय जी ने जो लिखा है बस वही है कि भाई हम बनते जी से मिले, कोई फ़ोटो वगैरह तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना बताया कि भाई देखो मेरे को बहुत अच्छे से वो आशीर्वाद देते थे, ऐसा इन्होंने बताया हमको, है। तो कविता भी डाल देते हम, नहीं, हमने मना किया था। आप अब लिख दो, अब हाँ लिख दीजिए। हाँ, ये बनते संगप्रिय, तो संगप्रिय ने भी ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कुछ डाला लिख के, फिर हमने देखा कि भाई जब ये नहीं लिखा है, कम लिखा है, तो फिर कुछ ये सामनेर वगैरह का फ़ोटो डाल देते हैं। तो आलाघाट का एक सामनेर का फ़ोटो ये डाल दिया उनके साथ में। अब बढ़िया, आगे ऐसे बढ़ते जाइए धीरे धीरे। अब आए बनते विश्वज्योति, उनके सानिध्य में क्या क्या बनते जी ने किया, ऐसा उन्होंने ये बताया अपने इस लेख में, और कैसे ये पूजा वंदना करना चाहिए, सामनेर की प्रवज्जा और उपसंपदा, इसका भी जिक्र इसमें डाल रहे हैं। बढ़िए आगे। इनके साथ के फ़ोटो आएंगे, इन्होंने फ़ोटो भी दिए हैं। ये नदी पे सीमा कैसे बनाना चाहिए, और सभी के पास अगर हैं, आपकी उपसंपदा हुई है तो आपके पास कोई ना कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। जैसे आपने कोई डिग्री पास कर ली तो डिग्री के पास की तो कोई प्रमाण रहता है ना, तो वो प्रमाण रहना चाहिए, ऐसा करके वो हमने डाला है। दूसरे लोगों का है लेकिन, और सीमा बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जिक्र है। इसी तरह ये करुणा बुद्ध विहार का ये फ़ोटो, और ये बनते प्रज्ञादीप का मूर्ति आप लोगों ने लगाई है, वो फ़ोटो यहाँ पर डाल रहे हैं। बढ़िया, आगे। हाँ, ये भारतीय भिक्षुओं का सारनाथ में जो प्रशिक्षण रहा उसके बारे में, और क्या क्या बनते नहीं, आप तो आगे चलिए, क्या क्या बनते लोगों ने बताया उन सब का हमने डाला है। जैसे ये फ़ोटो वहीं का लिया सारनाथ का,
आगे चलिए। इसमें विचार भी आते जाएंगे, कौन कौन बनते जी ने अपने अपने क्या क्या विचार रखे, लगभग सबका दिया है। जिन्होंने उस समय हमको जो लिख के दिया था, हमने लिख के मांगा था, आप अपना विचार लिखिए कि भाई ये प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी था, तो उस प्रशिक्षण के बारे में। ये धर्मपाल जी की समाधि है वहाँ पर, तो हाँ जी, तो धर्मपाल जी, हाँ आगे आगे बढ़िए। धर्मपाल जी की समाधि पर ये सभी बनते जी लोग गए, वहाँ का फ़ोटो डालेंगे। ये इधर इन्हें भिक्षुओं के वर्गीकरण के बारे में है। आप बढ़ते जाइए धीरे धीरे। हाँ और बढ़िए। ये क्या है कि जैसे हम उपासक थे तो उन्होंने कहा कि भाई जो बनते लोगों को आप सीवर हमारी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से सबको दान किया गया था, तो वो फ़ोटो है उसमें। ये 3 भिक्षुणी हैं, मतलब भिक्षु आपने देखा होगा कभी कभी आ जाते हैं, भिक्षुणी भी आ जाती हैं, तो ये अलग अलग जगह की हैं। अलीगढ़ की भीम ज्योति हैं ये संघशीला वर्धा से हैं, और इनका आपने नाम सुना होगा, ये जानते होंगे बहुत सारे लोग, काफ़ी वो फेमस भिक्षुणियों में से आती हैं जी। ये आसाराम जी के यहाँ का फ़ोटो है। हाँ जी आगे बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी, उसमें बंते जी थे, तो जो मैंने देखा कि भाई बंते जी कहाँ कहाँ पर हैं, आप बढ़िए आगे हैं। हाँ वो जो भी हैं आप लोग